हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे पाठशाला इंग्लिश। आज हम लोग BBMKU यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 BA इंग्लिश सेमेस्टर 1 का सिलेबस को डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पर और यहाँ पर जैसे कि आप लोग को मैं कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। आपको जाना पड़ेगा एक वेबसाइट जिसका नाम है jpathshala.com और उसके बाद यहाँ पे जस्ट आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा BA ऑनर्स। आपका जो भी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करेंगे। अभी ये इस पर मैं काम कर रहा हूँ। फिलहाल अभी जो काम चल रहा है वो है आपका BBMKU पर चल रहा है अभी। तो अगर आप भी BBMKU से हैं तो उसके बाद यहाँ पे आने के बाद अपना ऑनर्स सेलेक्ट करेंगे। जैसे इंग्लिश के लिए इंग्लिश ऑनर्स सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ओल्ड और न्यू दोनों ही सिलेबस अवेलेबल है। अगर आप ओल्ड वाला अगर देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं और न्यू वाला देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपका न्यू सिलेबस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे BA पार्ट 1 है। BA पार्ट 1 का सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 3 अभी ये सब भी मैं डाल दूंगा क्योंकि ये सब का सिलेबस अभी चेंज हुआ नहीं है और अभी नया सिलेबस। तो ऐसे ही 4 साल वाला ग्रेजुएशन में बहुत कुछ चेंजेस है। तो जैसे जैसे इसका अपडेटेड सिलेबस आता है मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अभी फ़िलहाल हम लोग सेमेस्टर 1 के बारे में बात करेंगे। तो सेमेस्टर 1 में आपको एक ही पेपर इंग्लिश का पढ़ना है। कोर पेपर एक ही है और वो कोर पेपर का जो नाम है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है। और इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के कई सारे यूनिट दिए गए हैं जो कि मैं यहाँ एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो यूनिट है वो है यूनिट 1, जिसमें आपको देखना है इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल इंडियन लिटरेचर। यानी इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को आपको पढ़ना होगा कि हमारे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में क्या क्या खासियत है। आपको उसके इंट्रोडक्शन को जानना है। इंडियन एपिक एंड ट्रेडिशन को जानना है, जिसमें आपको थीम और रेसेंशंस को आपको यहाँ पे समझना है। उसके बाद है आपका क्लासिकल इंडियन ड्रामा आपको देखना होगा। इसमें आपको इसका थ्योरी और जो प्रैक्टिसेस है वो आपको समझना होगा। उसके बाद एक थ्योरी आपको पढ़ना है, अलंकारा एंड रासा थ्योरी। और उसके बाद यहाँ पे धर्मा एंड हीरोइक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपको इतना चीज़ देखना होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे और मैं एक एक करके इसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैं डाल दूंगा ताकि आपको पढ़ने में इजी हो, क्योंकि मार्केट में कोई भी अच्छा सा बुक या गेस्ट पेपर अवेलेबल नहीं है। सब कंफ्यूज ही करता है और उन लोग का जो लैंग्वेज होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, जिसे आप याद नहीं कर पाओगे और ना ही समझ पाओगे। तो मैं ही यहाँ पर बना करके इस चीज़ को डाल दूँगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं दूसरा यूनिट में। तो दूसरा यूनिट में आप देख सकते हैं आपको रामायण के बारे में पढ़ना है और रामायण का पूरा स्टोरी नहीं बल्कि रामायण बुक 2 आपको पढ़ना है। रामायण बुक 2 जो कि ट्रांसलेट किया गया RC दत्त के बारे में। इसमें आपको जो है रामायण का समरी बनाना है और वो भी समरी जो होगा इसका वो कंप्लीट रामायण का नहीं होगा। इसमें होगा कि जब राम जी राजा बनेंगे ये घोषणा होता है और उसके बाद वहाँ से लेकर के राम जी जो वन जाते हैं, ठीक है, वनवास में जाते हैं, यहाँ तक का कहानी आपको समझना होगा। यहाँ पे उसके बाद जो भी करेक्टर स्केच वगैरह जो भी होता है इस कहानी का, ठीक है, कैकेयी के द्वारा जो भी मांगा गया विशेष है, ये सब के बारे में क्वेश्चन आंसर है जो कि मैं आप लोग को बताऊंगा एग्ज़ाम में किस तरह से आपको प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 3 है। यूनिट 3 में आपको यहाँ पे अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ना है जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है और आपको ये इंग्लिश में पढ़ना है। तो इसको ट्रांसलेट किया है A.W. राइटर ने। तो इसके द्वारा ट्रांसलेशन बुक आपको पढ़ना है अभिज्ञान शकुंतलम। और ये सब जो ड्रामा है इसमें आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं होता है। आपको समरी, कैरेक्टर स्केच, क्रिटिकल एनालाइज, क्रिटिकल अप्रिसिएशन, ये सब क्वेश्चन ही करके जाना होता है जो कि यहाँ पे करा दी जाएगी। यूनिट 4 है जिसमें व्यास के द्वारा लिखा हुआ महाभारत को आपको पढ़ना है और महाभारत को कंप्लीट नहीं पढ़ना है, महाभारत का सभा पर्व पढ़ना है, सभा पर्व, ठीक है। और सभा पर्व पे जो बुक लिखा गया उसका इंग्लिश टाइटल है द बुक ऑफ असेंबली हॉल। तो ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको मृक्ष कटिकम आपको पढ़ना है जो कि शूद्रक के द्वारा लिखा गया है और ट्रांसलेट किया गया है इसको M.R. केल के द्वारा।
तो एम आर केल या ए आर केल कुछ है यहाँ पर, मैं भी अगर टाइपिंग मिस्टेक हो देख लेना। फिलहाल मृक्ष कटिकम पढ़ना हमें, ठीक है, शूद्रक के द्वारा जो लिखा हुआ है। उसके बाद आपका जो अंतिम यूनिट जो आता है वो है आपका शीलपट्टिकर्णम, ठीक है, शीलापट्टिकर्णम। इसका इंग्लिश टाइटल है द टेल ऑफ एन एंकलेट, जो कि ट्रांसलेट किया गया है आर पार्थसारथी के द्वारा। इसका भी सारणी बुक 3 को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो है आपका सेमेस्टर 1 यानी बीए इंग्लिश ऑनर्स का जो सेमेस्टर 1 है उसका सिलेबस है, और ये अपडेटेड सिलेबस है। इस सिलेबस को 2023 में ही अपडेट किया गया है। तो 24 में जो भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है इसी सिलेबस के आधार पे दिया है, और आप लोग जो अभी एडमिशन लोगे, एडमिशन लेने के बाद जो आप स्टडी करोगे वो आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह से अगर कोई भी अपडेट अगर मिलता है BBMKU के तरफ से तो आपको हमारे चैनल में तुरंत ही अपडेट करा दिया जाएगा। ये चैनल स्पेशली मैंने इंग्लिश ऑनर्स के बच्चों के लिए बनाया है। ऐसे मेरा दूसरा चैनल आपको पता है कि जे पाठशाला मेरा एक चैनल है जिसमें सारा कुछ मिक्स्ड कंटेंट है, बट मैंने इंग्लिश वालों के लिए एक अलग से चैनल क्रिएट कर दिया जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश की कंटेंट ही आपको मिलेगी। ओके, होप कि ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर आप बीए इंग्लिश का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पे आपको कंटिन्यू जो है कंटेंट मिलता रहेगा। तो ये पाठशाला इंग्लिश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।